गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको नमक का थोड़ा सा अंश पढ़ाया था, आशा है आपको समझ आया होगा। अब उसके आगे का भाग देखिए, मतलब ये आपके पाठ का आखिरी भाग है, क्योंकि छोटी सी कहानी है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि उसकी इच्छा थी कि वो नमक बता कर ले जाए, मतलब चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन उसके भाई ने उसे मना कर दिया। भारत आने से पहले सफिया ने रात को सामान तैयार किया। उसका सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। केवल कीनू की एक टोकरी और सिख बीबी के लिए नमक की पुड़िया कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि कीनू की टोकरी में ही नीचे वो नमक की पुड़िया छिपा देगी, क्योंकि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं करते। कीनू आप खाते हैं ना, कीनू की टोकरी दी थी उसे उपहार स्वरूप उसके किसी दोस्त ने। तो उसने सोचा कि कीनू की टोकरी में नीचे छिपा दूंगी नमक की पुड़िया। इस तरह नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीबी के पास पहुंच जाएगा, ये उसने सोचा था। तो सामान को पूर्णतः व्यवस्थित करने के पश्चात जब उसने अपना सामान पूरी तरह से अच्छी तरह से लगा लिया, बिल्कुल पैक कर दिया, तो सफिया जो है रात को सो गई। वह स्वप्न में लाहौर के 15 दिन, उसकी सुंदरता, अपने भाई मित्र आदि को देख रही है स्वप्न में, और स्वप्न में कल जाने और शायद कभी दोबारा न आने की चिंता भी थी, क्योंकि जाने की भी एक तनाव में आ जाता है आदमी। कहीं जाना हो, सफ़र करना हो, उसको तो कई लोग होते हैं बड़े तनाव में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उसकी चल रही थी, वो स्वप्न में भी देख रही थी। उसे सिख बीबी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके दिखाई दे रहे थे स्वप्न में। अचानक कीनू की टोकरी, जिसको उसके दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा ये कहकर उसे दिया था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है कीनू। तो अचानक क्या हुआ कि स्वप्न देखते देखते उसका हाथ उस टोकरी से टकराया, और हाथ टकराने से उसकी आंख खुल गई। नमक की पुड़िया को वो चोरी से छिपाकर हिंदुस्तान ले जाए या कस्टम वालों को कहकर उन्हें दिखाकर ले जाए, यही द्वंद्व उसके मन में चल रहा था। द्वंद्व कहते हैं एक की दूसरे से लड़ाई, मतलब उसे हो रहा था कि बताऊं कि ना बताऊं, या चोरी छिपे ले जाऊं। तो ऐसा द्वंद्व उसके अंदर चल रहा था। पहले वो नमक की पुड़िया अपने दोस्त के द्वारा उपहार स्वरूप दी गई कीनुओं की टोकरी में रख देती है, लेकिन बाद में उसने सोचा उसने सोचा था कि इस पर किसी की निगाह नहीं जाएगी, मतलब कस्टम वाले उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान जाने के लिए कस्टम अधिकारी उसके सामान की जांच करेंगे और ये निकल गया तो फिर क्या होगा। तो ये सोचकर उसने नमक फिर हटा लिया वहाँ से। खैर, रेलगाड़ी में बैठने से पहले प्रतीक्षालय में बैठी सफिया चाय पीती हुई कीनू की टोकरी में रखी नमक की पुड़िया को देखती जा रही थी। उसने सोचा कि वह ये उपहार छुपा कर नहीं ले जाएगी, इसलिए उसने अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताकर, कस्टम कहते हैं सीमा शुल्क, जो सीमा का एक शुल्क लेते हैं, फीस लेते हैं। कोई भी सामान ले जाते हैं उसके चेकिंग की जाती है, उसकी जांच की जाती है। अगर आप ले जा सकते हैं तो वो उसका शुल्क लेते हैं, नहीं ले जा सकते हैं तो क्या देते हैं, ये नहीं ले जा सकते आप। तो इसलिए उसने अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताकर नमक की पुड़िया जो थी उसके मेज पर रख दी। अब सारी कहानी सुनने के बाद कस्टम अधिकारी ने यह बताते हुए कि वह दिल्ली का रहने वाला है, उसने नमक की पुड़िया उसके बैग में रख दी और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह निकल जाती है कि कानून को इसका पता ही नहीं चलता। मतलब वो भी कम नहीं था, उसकी भी भावनाएं देखिए कितनी है कि उसने कहा मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और उसने कहा ये जो है मोहब्बत ज़्यादा वो है, मतलब प्रेम से किसी ने मंगाया आपसे, तो कानून क्या चीज़ है उसके आगे। तो
कि कानून को इसका पता ही नहीं चलता। और अंत में कस्टम अधिकारी ने सफिया से कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, जब आप वहाँ पहुँच जाएं तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन महिला को उपहार देते समय कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका और दिल्ली अभी भी मेरा देश है। ये उसने सफिया से कहा। तो भारतीय सीमा के अमृतसर में उसके सामान की कस्टम अधिकारियों द्वारा जांच की जाने लगी। अब वो भारतीय सीमा में पहुंच गई है तो अमृतसर में उसकी चेकिंग शुरू हुई। अतः उसने एक अधिकारी को इस विषय में बताया। कोई जगह जगह कस्टम अधिकारी होते हैं ना, जांच करते रहते हैं, तो एक जगह तो बच गई वो, अब दूसरी जगह पहुंची तो वहाँ उसकी जांच होने लगी। तो उसने एक अधिकारी को इस विषय में बताया। तब उस अधिकारी ने नमक की वह पुड़िया उसको देते हुए कहा कि वह ढाका से है। उसने अपने दोस्त के द्वारा दिया गया उपहार दिखाया, जिससे पता चल गया कि वह ईस्ट बंगाल से संबंध रखता है। यहाँ भी बची। कस्टम अधिकारी सुनील दास अपने देश ढाका की याद में खो गया और कहने लगा कि वैसे तो डाब माने कच्चा नारियल, डाब का मतलब है कच्चा नारियल, कि वैसे तो डाब जो है, कच्चा नारियल जो है कलकत्ता में भी होता है, लेकिन जैसे यहाँ नमक यहाँ भी होता है, परंतु हमारे यहाँ के ढाब की को बात ही कुछ और है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नमक तो भाई भारत में भी है, लेकिन लाहौर की गंध उनको आएगी, क्योंकि भाई यहाँ से उनका विशेष स्नेह है। तो ऐसे ही मुझे नारियल, कच्चा नारियल कहीं भी मिल जाता है, लेकिन जो वहाँ की बात है वो कहीं भी नहीं है। ढाका में जो नमक मिलता है वो कच्चा नारियल मिलता है, ढाब मिलता है। तो हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। तो जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। वही सुनील दास जो कस्टम अधिकारी था, ढाका से संबंध रखता था, उसकी ऐसी दशा थी। वो उसको जाते हुए देख रहा था। सफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वतन माने देश, कि किसका मुल्क कहाँ है, किसका वतन कहाँ है, किसका देश कहाँ है, कस्टम के इधर या उधर, मतलब सीमा के इस पार या उस पार। दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें इन सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोक रखा है। उनके मन में वही भावनाएं हैं, चाहे उधर के सीमा वालों की बात कर लो, चाहे इधर की सीमा वालों की बात कर लो, लेकिन उनकी भावनाएं एक हैं, लेकिन सीमाओं ने उनकी भावनाओं का आदान प्रदान करने से उनको रोक रखा है।